Yes, very good morning, students. As you know that new economic policy 1991 emphasis on liberalization, privatization and globalizations. I have discussed about you the two issue of this policy, liberalization and liberalization and privatization. Very broadly today I will discuss about you the globalization, the process of globalization. Globalizations as according to the word, the name of the globalization means when the trade we will do for the other countries, that's we call the globalizations. Globalization is a globalization integrating the economy of a country with the economy of the other country. This is the definition of globalization. Integrated the economy of one country, our country. जोड़ना अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, यही होता है globalizations. Integrated the economy of country with the economies of the other country. This we call the globalization. Under condition of free flow of trade, कुछ conditions लगाकर जब हम free flow of trade करते हैं विदेशों से, तो इसको बच्चों हम कहते हैं globalizations. This is a very important part of new economic policy. Depending economic integration means all the world economy dependent with each others. We can export and import with the other country with the flow after some restrictions. So suppose we want to be trade for the America, we want to be trade for the China. So with some restrictions we can trade smoothly from the other countries. The big issue of the globalization is a BPO, business process outsourcing. इसको बच्चों हम कहते हैं कॉल सेंटर भी कहते हैं. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कॉल सेंटर भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े. इसका मेन उद्देश्य कारण ये रहा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण IT सेक्टर्स है वो बहुत फला फूला और कॉल सेंटर से हम दूसरे देशों से ट्रेड कर सकते हैं. जैसा आपने देखा भी होगा भारत में, आप बार बार सुनते होंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी MNCs के कॉल सेंटर्स हैं जो यहाँ से IT सेक्टर से ट्रेड करते हैं कि कितनी डिमांड है, क्या उसमें क्या उसका कंजप्शंस है, वो सारा IT सेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है. तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर. अब देखिए इसके ग्लोबलाइजेशन का ये वाला इम्पैक्ट तो अच्छा रहा क्योंकि हमारे देश में मैन पावर बहुत ज़्यादा है तो उनको रोजगार देने के अवसर मिले, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. मतलब हमने सिर्फ कॉल सेंटर तो बढ़ाए जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड का मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई. तो देखिए अब मैंने इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ा. इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये तो बात सही है कि ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में तेज़ी से बढ़ा है और विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी बहुत सारी वस्तुओं का कर पाते हैं. तो इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री. पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब बच्चों ये है कि आज हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ये एक निष्पक्ष कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है कि हम अपनी चीज़ों को बाहर भेजते हैं, बाहर से चीज़ों को यहाँ मंगाते हैं. तो ये भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी पर डिपेंड करता है. अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अच्छी है तो वो देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा. रिडक्शन इन टैरिफ में बहुत कमी आई. अब जो मोबाइल आपका सैमसंग का जापान में मिल रहा है वो भारत में भी आज मिल रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं है. क्यों? ये टैरिफ में कमी आ गई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि टैरिफ में हमने कंट्रोल किया, पूरे वर्ल्ड ने टैरिफ को कंट्रोल किया जिससे बाहर की वस्तु का भी कंजप्शन हम कर सकें. सो दिस इज़ ऑल्सो एंड विदड्रॉ ऑफ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस. अब हमने क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस भी उठा दिए जिससे कि भारत में बहुत सारी चीज़ें आने लगी, हमारी चीज़ें बहुत बाहर जाने लगी. सो दिस द मेन इशू ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इज द WTO. देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने एक सिंबल बनाया WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है. तो ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्या करता है कि मैक्रो लेवल का इस्टेब्लिशमेंट लाने की कोशिश करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में. यहाँ पे मैंने लिखा देखो मैक्रो इस्टेब्लिशमेंट. अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मैक्रो लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो वो देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो जाएगा. और माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है. माइक्रो लेवल के स्ट्रक्चर की मतलब बात होता है बच्चों की हमारे देश में या किसी भी देश में सबसे पहले हेल्थ है, वहाँ की शिक्षा है, रोड है, इसको डेवलप करना. WTO ने इस पर भी एम्फेसिस किया. बट आई थिंक दैट after this globalizations our only one sector increase rapidly, only this BPO, all the call sector, but other sector decrease very rapidly also. So tomorrow I will discuss about the new economic policy, the merits and demerits, and tomorrow I will discuss the last part of the lesson. So have a good day, be safe, be healthy, and thank you very much.